भाई सिंस आप यही चीज़ें रिसर्च करते रहते हो, अभी रिसेंटली एक जो ट्रम्प के साथ इंसिडेंट हुआ जो सबको पता है, और वही चीज़ फिर सिम्पसन में पहले हो रखी है, हाँ तो उस पर आपने रिसर्च किया था क्या? यस पता नहीं क्यों यार, मैं ना पहले एक्चुअली एक बार बोला था किसी एक रील में कि दिस इज जस्ट एन कोइंसिडेंस कि ऐसा हो रहा है, लेकिन अभी ना मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही हो रहा है अभी, क्योंकि हर चीज़ में हो रहा है। हम तो ऐसे सोच रहे थे कि ये जानबूझ के जो सिम्पसन में हो रखा है वो इवेंट रिक्रिएट कर रहे हैं कि भाई ये थ्योरी और ज़्यादा हाइप हो बने। रखा है। हाँ बट भाई ये चीज़ ऐसा हो रहा है कि मेरे पास कुछ है नहीं इसके लिए बोलने के लिए, क्योंकि मैं इसको झूठा साबित कर दूं लेकिन वापस कोई ना कोई कुछ ऐसा हो जाएगा एंड उसके बाद मैं खुद झूठा साबित हो जाऊंगा, एंड मेरे को लगता है आगे भी होगा आगे, क्योंकि जिस हिसाब से चीज़ें चल रही, जैसे अमेजॉन बुश फायर हो गया, डोनाल्ड ट्रंप का प्रेसिडेंट बनना हो गया, कमला हैरिस का ऑफिस में बैठना हो गया, जो बाइडेन का वगैरह कुछ ऐसा बताया था वहाँ पे, एक और एक चीज़, बहुत सारी चीज़ें, लेडी गागा की परफॉर्मेंस है ना लेडी गागा की परफॉर्मेंस हो गया, देन बैलेंसियागा का एक कुछ तो मॉडलिंग रैंप था, वो भी बैलेंसियागा का, वो वायरल हो रहा है। बाद में उसके बाद कोविड का तो सबसे पहले उसी ने प्रेडिक्ट किया था भाई। फिर ये वीआर का, हाँ वीआर, सब चीज़ें वहाँ पे हो रहा है, फोन्स का कि ये हाइप आने वाली। सिम्पसन्स तो तब से चल रहा है कि जब से फोन भी नहीं था। हाँ तो मतलब वो तब से उसने बना के रखा है सब कुछ, सोचो, मतलब इसको झूठा साबित कर ही नहीं सकते। दिस इज समथिंग वेरी ट्रू एंड इट इज़ वेरी डार्क। इसमें घुसोगे, इफ अगर किसी ने इसका मतलब ये खोल भी दिया ना राज, भाई वो बच नहीं पाएगा वो बंदा, क्योंकि कोई नहीं अब तक खोल पाया इस चीज़ को। इट्स वेरी बहुत डार्क है ये चीज़ भाई। सिंस हम कॉन्स्पिरेसीज की बात कर ही रहे हैं, और आप भी पहले हॉरर स्टोरीज करते थे, और हमारे प्लेटफॉर्म पे भी बहुत अच्छा लोगों को सुनने में लगता है, मज़ा आता है। तो आपकी थोड़ी हॉरर स्टोरी जानते हैं, आपके पास भी एक पर्सनल एक्सपीरियंस है? ऑफ कोर्स पर्सनल एक्सपीरियंस की भी बात करूँगा। एक पर्सनल एक्सपीरियंस ही बताता हूँ पहले। अब भी क्या है, रिसेंटली यही हफ्ता, क्या बात कर रहे हो? एक ये है, एक गुड़िया है, डॉल है, जिसका नाम है रॉबर्ट द डॉल। आप तीनों को सॉरी बोलना पड़ेगा उसके लिए, लेकिन अभी बोलना? अभी बोल दो सॉरी। सॉरी बोल दो। कुछ हो तो नहीं जाएगा, सॉरी होता है, क्योंकि एक्चुअली बोला जाता है, वो एक वे है उसके बारे में बात करने का कि आपको सॉरी बोलना पड़ता है, परमिशन बोलना पड़ता है। भाई फिर सबसे सॉरी बुलवा लो, ये भी सुन। हाँ सब सॉरी बोल दो भाई, सॉरी बोल दो, फिर बाद में सॉरी बोल दो भाई, मन में सॉरी। क्योंकि ये मालूम है कैसा है, ये एक डॉल है, उसका करंट स्टेटस बताता हूँ मैं आपको। करंट स्टेटस ये है कि एक डॉल है और उसका भी मैनेजर है। अच्छा। उसको लोग जो सॉरी भेजते हैं ना, उसकी चिट्ठियाँ ना ऐसे गट्टों में ऐसी पड़ी हुई रहती है, सब एकदम बड़ी हुई रहती है, क्योंकि जो भी उस डॉल की आंखों में देख लेगा ना, वो इंसान को कुछ ना कुछ तकलीफ होनी है। हम लोग को ना ये ऐसा पता चला, तो हम लोग ने इस पर रिसर्च करना चालू किया। धीरे धीरे करते करते हमारे जो टीम मेंबर्स है, सबको ना कानों में आवाज़ें सुनाई देने लग गई। सच में? यस ट्रू वेरी ट्रू। और एक मैंने वीडियो बनाया था सोशल मीडिया डिकोडिंग, इतना बड़ा वीडियो, इतनी मेहनत करी उस पर, वो भी फ्लॉप हो गया। जो सामान ले रहे सब टूटे जा रहा है। मेरे मैनेजर ने नया चश्मा लिया था, बहुत पता नहीं 6-7 हज़ार रुपये का, वो टूट गया उसी दिन। हर एक चीज़, और ऊपर से घर पे भी जा रहा हूँ, थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम में देखने मिल रहा हूँ। भाई ये क्या हो गया अचानक, सब चीज़ें सही चल रहा है, अचानक से ये हो गया प्रॉब्लम। मैं अपने किसी दोस्त को बताया, वो भी कंटेंट क्रिएटर है, उसको बोला भाई ये ऐसा ऐसा डॉल है साला, जब से इसकी शक्ल देखा हो ना, मनहूसियत फैली हुई है। डॉल आपने गूगल पे फोटो देखी उसकी? और ज़्यादा फोटो भी नहीं है उसकी, क्योंकि आप फोटो लेने जाओगे कैमरा बंद हो जाएगा। दैट्स द बिगेस्ट थिंग। और इसके लिए बहुत ज़्यादा लिमिटेड फ़ोटोज़ है उसकी गूगल पे, लेकिन जितनी फ़ोटोज़ है उसको भी मत ही देखो, सर्च मत ही करो, क्योंकि पता नहीं कुछ तो मनहूसियत है उसको लेकर। और जो आवाज़ें आ रही थी, आपको भी आ रही थी? ये मुझे आवाज़ें नहीं आ रही थी, लेकिन आई वुड से कि क्योंकि मैं नहीं देख रहा था उस डॉल को, मेरी टीम देख रही थी बार बार। उन्हें कैसे, उन्होंने बताया कैसी आवाज़ आ रही हाँ है? जैसे कि अगर समझो वो उसके बारे में देख रहे हैं और ऑफिस के ख़त्म होने का टाइम हो रहा है, निकलते वक्त लोगों को बस आवाज़ सुनाई दे रही है कानों में, एंड देन धीरे धीरे करके मेरे एडिटर को सुनाई देने लग गया। एडिटर ने अवॉइड किया, उसने यही वाली बात मेरी बहन को बोला, मेरी बहन ने बोला वो मुझे भी सुनाई दे रही है। देन उसने मेरे मैनेजर को बोला, मेरे मैनेजर ने बोला कि मुझे भी थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है कि मतलब आसपास कुछ तो सही नहीं है, या फिर कुछ तो है लेकिन वो इंसान नहीं है, जो भी है। सो उसके बाद ना हमको धीरे धीरे पता चला कि आई गेस दिस इज़ फ्रॉम द डे जब से हमने बोली डॉल दिखी है, उसका नाम है रॉबर्ट द डॉल। बहुत सालों पहले ऐसा कहा जाता था कि एक लड़का होता था जिसका नाम था रॉबर्ट ऑटो,
एंड उसको उसके दादाजी ये वाला डॉल लेके दिए थे, पुरानी सी डॉल थी एकदम, ला के दे दिए। जब वो डॉल ला के दिया ना, तो फिर ये जो लड़का था ऑटो, उसका नाम भी था रॉबर्ट ऑटो, तो उसने अपना नाम ही इसको दे दिया रॉबर्ट, कि मतलब अगर आप नाम लोगे तो दोनों में से कोई भी हो सकता है, ऐसा रॉबर्ट ऑटो। तो ऑटो इसके साथ खेलने लग गया, अच्छे से कनेक्ट होने लग गया और बहुत प्यार करने लग गया। लेकिन ये डॉल देने के 3 दिन बाद उसके दादाजी ऑफ हो गए। उसका दादाजी एकदम फिट एंड फाइन, ऐसा नहीं है कि बहुत एकदम बुजुर्ग है, 60-70 साल के, एकदम नॉर्मल एज, बट स्टिल मर गए। और एकदम बड़े से महल में रह रहे ये लोग, बड़े से महल में रह रहे, कोई तकलीफ नहीं थी फाइनेंशियल। धीरे धीरे करके उसके घर पे तकलीफें होनी चालू हो गई, धीरे धीरे करके उसके माँ बाप भी मर गए। फिर अभी ऐसे करते करते वो रॉबर्ट बड़ा हो गया। एक्चुअली उसके माँ बाप के ना मरने से पहले कुछ कुछ चीज़ें थी वो ना कहते थे, जैसे कि रॉबर्ट खेलता रहता था उस डॉल के साथ, लेकिन फिर भी उसकी माँ ऐसा सोचती थी कि जब मैं किचन में काम करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है पीछे से कोई देख रहा है, और जब मैं मुड़ के देखती थी तो वही डॉल मुझे देख रहा होता था। नीचे कहीं बैठा हुआ है, लेकिन उसकी मुंडी मेरे तरफ होती थी, उसका चेहरा मेरे तरफ होता था। उसके पापा अगर टीवी देख रहे आधी रात को, देन पीछे से कोई तो भाग के जाता था। एंड अगर ये जो उसके पापा अगर भाग के उस इंसान के पीछे जाते थे, तो जिस कमरे में वो जाते थे ना, वो इंसान के पीछे, उस कमरे में वही डॉल खड़ी हुई रहती थी, ऐसी गिरी हुई मिलती थी कि जस्ट अभी यही भाग के गया वहाँ पे। ये चीज़ें होती थी वहाँ पे। धीरे धीरे करके ये सारी चीज़ें और बढ़ती गई। उसके बाद उसके माँ बाप मर गए, ऑटो बड़ा हो गया, अकेला हो गया एकदम। लेकिन बड़े होने के बाद भी उसने डॉल को छोड़ा ही नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा कनेक्शन हो गया था। जो घर के नौकर होते थे ना, वो भी जब ये छोटा था तब ऐसी बात करते थे कि ऐसा लगता है कि ऑटो ना अपने कमरे में 2 आवाज़ों में बात कर रहा है, अपने आप से 2 आवाज़ों में बात कर रहा है। एक जो छोटे बच्चे की आवाज़ है और एक जो एक शैतान की आवाज़ है, 2 आवाज़ों में बातचीत हो रही है। आधी रात को जब इसके कमरे में जाते थे तो ऐसा होता था कि ऑटो चीखता रहता था, चिल्लाता रहता था, और जब कमरे में जाते थे तो देखते थे कि ऑटो एकदम कमरे के कोने में बैठा हुआ है और वो जो डॉल है वो उस बिस्तर के ऊपर बैठा है और ऑटो को देख रहा है एकदम। बताया जाता है कि ये डॉल, एनाबेला डॉल जो है, द रियल एनाबेला डॉल, उससे 100 टाइम्स ज़्यादा डेंजर है, 100 टाइम्स। जब ये बड़ा हुआ, इसने शादी करी, शादी के बाद भी डॉल को अपने पास रखता था क्योंकि इतना ज़्यादा एडिक्टेड था। लेकिन उसकी बीवी को अभी ये टेंशन हो रही थी, तू क्या है, नपुंसक तो नहीं है, मेरे को ऐसा लग रहा है भाई, तू नपुंसक ही लग रहा है मेरे को कि तू डॉल वगैरह के पीछे पड़ा हुआ है एकदम, मतलब बहुत गे टाइप के लक्षण लग रहे तेरे। तकलीफ हो रही थी उसको। उसने बोला कि नहीं, मैं तेरे को छोड़ दूंगी, इसको छोड़ दे तू। फिर बहुत टाइम बाद जाके उसकी बीवी ने ना डाइवोर्स फाइल करने चले गई वो, कि मैं डाइवोर्स दे दूंगी। फिर ऑटो ने बोला नहीं, चलो ठीक है, मैं ये डॉल को बांध के रख देता हूँ, तू कर ले इस डॉल का जो करना है, लेकिन मेरे को एक डॉल के वजह से तेरे को डाइवोर्स नहीं करना है। उस वक्त उसकी बीवी ने वो डॉल को लिया, एक बक्से के अंदर बांध दिया और उसको ऊपर एटिक में जाके रख दिया, एक ऊपरी मंजिल में जो कि स्टोर रूम था शायद, उधर जाके रख दिया। अब जब जब इसकी बीवी नीचे सोए या काम करे, ऊपर से दौड़ने की आवाज़ें आती थी, चलने की आवाज़ें आती थी, ऐसा लगता था कोई हंस रहा है, कोई बातें कर रहा है, शैतान बातें कर रहा है। ये सारी चीज़ें उसको सुनाई दे रही है, सुनाई देते देते उसकी बीवी अभी पागल हो रही थी। अलग अलग चीज़ें हो रही घर पे, चीज़ें, सामान इधर गिर रहा है, उधर गिर रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और पागलपन के वजह से धीरे धीरे करके उसकी बीवी भी मर गई। ऑटो अब अकेला हो गया था। अकेला होने के बाद धीरे धीरे करते करते वो भी मर गया, क्योंकि उसने बोला ना मेरी बीवी रही, ना मेरा वो डॉल रहा जिसके साथ मैं रहा करता था, वो भी मर गया। अब उस घर में जो भी एक नया इंसान आता था उसके साथ ये सेम चीज़ होती थी, क्योंकि वो डॉल को ऊपरी मंजिल में बांध के रखा था। एक और एक फैमिली आई थी रहने के लिए उसके तुरंत बाद, नाम याद नहीं मेरे को, लेकिन एक और एक फैमिली आई, उसकी छोटी सी बच्ची 10 साल की थी, वो भी उस घर में गई। वो ऊपर एटिक में जा पहुंची, उसने वो रॉबर्ट का जो डॉल है वो निकाल लिया बाहर, और उसने बोला अपने मम्मी डैडी को कि ये मेरे साथ रहेगा। माँ बाप भी है, नॉर्मल एक डॉल है, डॉल को क्या बोलेंगे लोग। आधी रात में ये बच्ची इसके माँ बाप के पास आ जाती थी हर रात को और कहती थी ये जो डॉल है ना मेरे रूम में चल रहा था, ये जो डॉल है मेरे रूम में दौड़ रहा था और मुझे कान में आके बोला था कि मैं तेरी जान ले लूँगा।
और अगर तू मुझे अपने साथ हर जगह पे नहीं रखेगी तो मैं तो तेरी जान ले ही लूँगा। माँ बाप इसकी बात मानते ही नहीं थे। हाथों में कभी और स्क्रैचेस दिखते थे वो लड़की के, लेकिन फिर भी माँ बाप मानते नहीं थे। बच्चा है, गिर गया होगा। हर छोटी छोटी चीज़ों पर उस डॉल के ऊपर वो इल्ज़ाम लगा देती थी, ये इसने किया, ये इसने किया है। माँ बाप तो यही सोचेंगे ना, डॉल ये ऐसा कैसे कर सकता है। धीरे धीरे करके फिर वो लोग भी वहाँ पे 20 साल काटे, तब जाके पता चला कि ये डॉल पोजेस्ड है। एंड उठा के उन्होंने ये डॉल को एक म्यूज़ियम में दे दिया कि दिस इज़ अ म्यूज़ियम टाइप ऑफ पीस, इसको एक बक्से में बंद करके रखो। और इसको लिटरली मालूम है कैसा रखा गया है, इसको बांधा गया है इस पूरे डॉल को एकदम कस के कि ये हिले ना अपनी जगह से, क्योंकि कहते हैं कि ये दौड़ता है आधी रात को। एंड उसको एक बक्से में बंद किया हुआ है। उसको देखने से पहले आपको उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी उसके मैनेजर से कि आप उसको देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो। नहीं लोगे तो यही सब कुछ होगा जो हमारी टीम के साथ हो रहा था। ओह शिट। मत देखो, कसम से मैं बोलता हूँ, रॉबर्ट द डॉल सर्च मत करना। सीरियसली आप मजाक मजाक में कर लोगे, लेकिन बाद में आपको तकलीफें होगी। और अब मैं आपको एक सीरियस बात बताऊँ, यूट्यूब पे अगर कहीं पे भी आपको रॉबर्ट द डॉल का वीडियो देख लो, नीचे आपको कमेंट सेक्शन में सिर्फ एपोलॉजी देखने मिलेंगे। आपको हाय हेलो डॉट कुछ नहीं, गाली वाली ट्रोल कुछ नहीं। सॉरी आई हैव सीन योर फेस विदाउट आस्किंग फॉर योर परमिशन, ये लिखा हुआ रहता है हर एक कमेंट। आप स्क्रॉल करते रहोगे ना, खत्म नहीं होगा, वो हर एक वीडियो में होगा ये। तो आपने फिर वो वीडियो डाली? आपने डाली? यस, मैं अभी डालने वाला हूँ। अभी जब तक ये हम लोग शूट कर रहे हैं, सो ये एडिटिंग स्टेज में अभी वीडियो, लेकिन वो जाने वाला है बहुत जल्दी। और आपकी टीम के साथ रुका कैसे फिर ये प्रोसेस? सॉरी बोला। मतलब नंबर ऑफ टाइम्स बोला या फिर एक बार बोला फिर उसके बाद 2 दिन बाद फिर बोला ऐसे? मैंने तो पहले ही बोल दिया था, क्योंकि मेरे को सॉरी बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम मुंबई वाले बहुत जल्दी सॉरी बोल देते भाई, हम लोग को भाई कोई अकड़ ही नहीं। हम सॉरी बोले, लेकिन मेरे टीम में एक बंदा है मेरा मैनेजर, वो सॉरी बोल ही नहीं रहा था। बोलना ही नहीं है सॉरी, इतनी तकलीफें झेल रहा है लेकिन फिर भी सॉरी नहीं बोल रहा। एट द एंड उसने भी सॉरी बोला कि हाँ। मैं बोला भाई तेरे को निकाल दूंगा मैं, प्लीज सॉरी बोल, प्लीज सॉरी बोल। तो उसने बोल दिया सॉरी। भाई वैसे एनाबेल से तो मुझे ज्यादा डरावना वो तातिया बिच्छू लगता है, जो ये इंडियन वाली उसमें। राइट राइट राइट, उसकी भी शक्ल डरावनी, एक बार देखते रहो ना उसको अगर तो वो लगेगा डरावना। राइट, वो मराठी मूवी थी आई गेस, और वो मराठी मूवी पे उन्होंने बनाया था। राइट, इट वाज अमेजिंग मूवी, हॉरर है यार लिटरली। वो एनाबेला को लेकर ही उन्होंने बनाया था वो चीज़, क्योंकि एनाबेला आज का नहीं है ना, वो तो बहुत सालों पहले लाइक लिटरली ऐसी कहानी हुई थी। वो जो कि वॉरेन्स, जो एक बहुत बड़े पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स है, जिन्होंने कॉन्जरिंग का हाउस भी ये किया था, उन्होंने ये एक्सप्लोर किया था उस चीज़ को। एंड उनके ही घर में है, मतलब था ये बहुत सालों तक। हाँ। फिर उन्होंने भी बोला भाई म्यूजियम में लेके जाओ इसको, इस चीज़ को, बहुत खतरनाक चीज़ है ये लिटरली। एंड इट इज़ ट्रू, क्योंकि जो डॉल्स होती है ना, डीमंस उसको सबसे पहले जाके पकड़ते हैं सबसे ज़्यादा। और उस डॉल में जैसे हम लोग कभी और ऐसा सुनते हैं ना कि एक इंसान में 3-4 आत्माएं आ गई है, उस डॉल के अंदर बोला जाता है कि 100-200 आत्माएं, 100-200 शैतानों का वास है उसके अंदर। तो उसको देखो ही मत, उसके करीब मत जाओ, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि एनाबेला डॉल के अगर बक्से को भी किसी ने छुआ रहेगा ना, नेक्स्ट डे उसका एक्सीडेंट हो जाता है। वो घूम घूम के फैमिलीज के पास आई है ना कि भाई पहले कहीं और थी, फिर कहीं और थी। फेंक देते ना कचरे के डब्बे में, कोई उसको साफ कर वर के अपने शॉप में रख देता होगा, शॉप में रख के वापस से वो चलता रहता है। वो रूटीन एक साइकिल चलता रहता है वही चीज़, लेकिन अभी तो बांध के रखा है उसको बेसिकली। और ऐसी बहुत सारी डॉल्स है अभी भी जो कि दुनिया में घूम रही है भाई।